वैसे तो रात ज्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी-कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 10 बज गए थे और संजना अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वो खिद्दकी के बाहर जाती है, तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़िद ही हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। संजना, क्या बात हो गई? आज इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी संजना की हवेली के पीछे एक आदमी चिरहता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़िद्धी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो संजना की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव संजना के कमरे में प्रवेश कर गया। संजना बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, सोहन बताओ, कौन? संजना ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, संजना, 2 दिन हो गए। तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह ये हो गई थी। ये कहकर संजना ने उस युवक को गले से लगा लिया। संजना की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, सोहन, आपको पता नहीं है क्या? मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 50,000 की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। संजना, क्या लाना था सोहन? सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? संजना ने जब ये सुना है तो मुस्कुराते हुए सोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, संजना, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? सोहन, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकरी हूँ यहाँ। संजना, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहां तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर संजना ने एक बार फिर सोहन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहां पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहां होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी संजना के पिता ठाकुर धर्म सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी। धर्म ने, अरे सोहन, सोहन, कहाँ बरह गया रे? ठाकुर साहब की आवाज सुनकर हल्की नींद में चले गए सोहन और संजना हद्दबियार पधाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धक-धक्कन जोर जोर से धक-धकने लगी। सोहन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं? मैं, संजना, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे, वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर लाए देरी में बाबूजी के पास अंजनेय से आ जाना। संजना की बात सुनकर सोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर संजना सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता धर्म सिंह के पास गई। संजना, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप सोहन सोहन करने लगे। सोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता धर्म सिंह। वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 8 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती, और आज 4 बजे ही तभी वहां पर सोहन आ जाता है। उसे देखकर धर्म सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, धर्म, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा सोहन मालिक। वो भैंसिया चिल्ला रही थी, इसलिए उसे चारा देने गया था। धर्म, सुन, तुझे पता है ना आज संजना का जन्मदिन है। शाम को बड़ी ही पार्टी है। कई लोग आएंगे उसमें। और हाँ, पार्टी में रणबीर जी भी अपने बेटे ही आएंगे, अंगद नैने डी लाल दयाने की के साथ आ रहे अमसी किए और साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि संजना की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी सुनील के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। सोहन संजना के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। अंदा की सोहन सोहन सोहन, कैसे चला जाऊं संजय? तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़ देकर, तुम्हें अब पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। संजना, सोहन, तुम बेवकूफ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा।
तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 90,000 कैसे बन गया? मेरी समझ से बाहर है। सोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से सोहन का परिवार धर्म सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से संजना और सोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर न तो धर्म सिंह को है और न ही उसकी पत्नी संजू और बेटे सुनील को। बहरहाल शाम को संजना के लिए बड़रिधी बर्थडे पार्टी का आयोजन धर्म सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में धर्म सिंह: दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी संजना का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फैसला किया। उसके बाद धर्म सिंह ने संजना और अंगले की 28 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर संजना तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, आप टटे छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। संजना को लगातार उल्टियां हो रही थीं। कविता: अरे कितनी बार कहा है, मुंह पर कंट्रोल रखा कर सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं। अब हो रही है ना उल्टी। संजना की उल्टियां रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। संजना की जांच पड़ी रिश्ताल के बाद डॉक्टर अनीता ने जो कहा, उसे सुनकर कविता देवी चीख पड़ी ढी सुकन्या, आप पागल पागल हो गई हैं। क्या किसने बना दिया आपको? डॉक्टर, मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। कविता देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। कविता: ए डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है, और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा, तू जानती है ना। कविता देवी डॉक्टर अनीता को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए संजना ने कहा, संजना माँ, डॉक्टर अनीता ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर कविता देवी चौंक गईं। घर वापस आकर संजना ने सारी बातें अपनी माँ को बताईं। उसने ये भी बताया कि उसने और सोहन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। कविता, ये क्या नष्ट कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया। और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करम जली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात धर्म सिंह और उनके बेटे सुनील को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। सुनील उसी समय राइफल लेकर सोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से सोहन आता हुआ दिख रहा है। सुनील ने आव देखा ना ताव, बंदूक उसके ऊपर डाल दी। संजना भागी भागी आई। संजना, ये क्या कर रहे हैं सुनील भैया? सोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। संजना की बात सुनकर सुनील ने बंदूक के भारी हिस्से से संजना के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। संजना की हालत देखकर हने सुनील की राइफल को अपने हाथ में पकड़ी रीच लिया और उससे कहा, सोहन, अगर आपने एक बार और संजना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर धर्म सिंह और सुनील ने अपना आपा खो दिया। संजना, 2 अकोरी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? धर्म पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ धना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की जरूरत न करें, इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी है। पिता की बातों को सुनकर सुनील ने एक बार फिर से बंदूक की नाल सोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो सुनील के सामने उसकी तिरधपती हुई बहन संजना थी। संजना, सोहन, सोहन, भाग जा, तू भाग यहां से। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ देंगे। इन लोगों की नजर में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। ये प्यार है प्यार। शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो। संजना, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी। ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी। धर्म सिंह, हम ठाकुर हैं। हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर धर्म सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रखोगे
वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई संजना सोहन से प्यार कर रही है और कोई सोहन संजना की ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।